Hello student, welcome to Academy Passion. Student, in this video we will discuss about the polynomial exercise 2.1. Okay, ये हमारा CBSE बोर्ड मीन्स NCERT पैटर्न पे है. NCERT मीन्स आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हो, अगर आपके स्कूल में NCERT पैटर्न चलता है तो ये आपके लिए है. ओके, और मीन अगर आप किसी भी बोर्ड के हो, अगर आप में पॉलिनोमियल टॉपिक है तो आप अच्छे से यहाँ से समझ सकते हो. ओके, नाउ तो यहाँ पे मैं एक्सरसाइज 2.1 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. तो स्टूडेंट ये एक्चुअली ये वीडियो 2.1, 2.2, 3, 4, 5 तक जो मैं इसमें अपलोड करूंगी इस चैनल पे. तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जब भी मैं वो वीडियो को अपलोड करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए. ओके नाउ, एंड वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए. तो स्टूडेंट, इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल. ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल मैंने अपलोड किया है. उसमें मैंने A to Z हर एक चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, हर एक चीज को. क्योंकि अगर आप पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ने जा रहे हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो, तो आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए. ओके, विदाउट बेसिक कॉन्सेप्ट आप नहीं कर सकते हो. तो ये आपका विदाउट ये एफर्ट जो है बिल्कुल वेस्ट जाएगा कि आप यहाँ से ऊपर ऊपर से क्वेश्चन समझ रहे हो कैसे करना है. अगर आपका बेसिक ही नहीं क्लियर है तो कोई फायदा नहीं है. तो आप इसलिए इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखिए. तो यहाँ पे चलते, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन के हर एक पार्ट को, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल को फाइंड आउट करना है. ओके नाउ, तो यहाँ पे हमारा है 4x स्क्वायर प्लस 3x एंड माइनस 3x प्लस 7x है. ओके, 7x x की पावर 0 आप देख रहे होंगे मैंने ये खुद रखा है बिकॉज x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है. तो अगर आपके पास 7 है तो मैं इसको ये बोल सकती हूँ कि 7x की पावर 0 है. क्यों? क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है. तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा. ओके, तो हम इसे ऐसे अपनी हेल्प के लिए ले सकते हैं क्वेश्चन में. इसको रब कर दे रहे हैं नाउ. तो यहाँ पे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल फाइंड आउट करने का मतलब है आपको बस क्वेश्चन में ये देखना है कि अगर x है तो x ही होना चाहिए, y है तो y होना चाहिए, मीन सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, और जो भी वेरिएबल की पावर है होल नंबर में होना चाहिए, ना ही फ्रैक्शन हो ना ही डेसिमल में हो, कोई भी चीज ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, केवल होल नंबर होना चाहिए. तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं होल नंबर है हमारा. ओके, और वेरिएबल केवल x है, सब में पूरे एक्सप्रेशन में x है. तो ये इसका मतलब यस, दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल. ओके, तो इसलिए हमने ये स्टेटमेंट लिया. बेटा कॉन्सेप्ट को समझना और क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना एग्जाम में अच्छी तरीके से, और आपको पूरे मार्क्स मिला. लाइक मान लीजिए ये 3 मार्क्स का है तो 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स गेन करना, और किसी बच्चे को 2 आउट ऑफ 3 मिलते हैं. ऐसा क्यों होता है? जबकि सेम क्वेश्चन करते हैं आंसर भी सेम आता है. ये इसलिए होता है दोनों के एक्सप्लेनेशन में डिफरेंस होता है. अगर आपको एक्सप्लेन करने अच्छे से आता है, ओके, तो ये आपके लिए बहुत ही ये पॉजिटिव है कि पॉजिटिव सेंस में जाता है, क्योंकि आप एक्सप्लेन चीजों को अच्छे से कर लेते हो. आपका मान लो आपका कॉन्सेप्ट, कोई भी एक टॉपिक है, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है उस पर, बट आपको एक्सप्लेन करने बहुत अच्छे से आता है. तो उस केस में आपको अगर थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट इधर उधर होता है तो भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने एक्सप्लेन बहुत अच्छे से किया है. तो उस कंडीशन में उस वाले बच्चे को ज्यादा मीन्स पूरे मार्क्स मिलेंगे. इसलिए आपका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपका नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जाम है, तो इसीलिए आपको इस साल से ही प्रैक्टिस करनी चाहिए. और मेरे चैनल पे मैंने एक्सप्लेनेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है. ओके, तो मीन्स इंट्रोडक्शन में मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है. और ये बेटा ये आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो अपने में. मीन्स आप एक नोटबुक लो, उसमें नोट्स चैप्टर वाइज बनाना स्टार्ट कर दो और एक्सप्लेनेशन के साथ. ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लो. नाउ ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, लाइक वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2. तो अंडर रूट 2 को हम y की पावर 0 लिख सकते हैं इसके बगल में. जैसा कि मैंने पीछे आपको समझाया था, इसकी वैल्यू 1 होती है तो ये अंडर रूट 2 ही होगा वापस. तो ये क्या है, ये हमारे होल नंबर है. यस, सेटिस्फाइड है, और वेरिएबल सिंगल है. यस, बोथ आर सेटिस्फाइड. तो ये हमारा होगा यस, ये इट इज पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल. ओके नाउ, तो बेटा हमने क्या किया, अब यहाँ आप देख सकते हो t की पावर अंडर रूट, अगर ये अंडर रूट है t है, इसका मतलब t की पावर 1/2 है. और मैंने तो बोला था पॉलिनोमियल में क्या होता है, वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर में होना चाहिए. क्या 1/2 होल नंबर है? नहीं. तो इसीलिए क्या होगा, ये फॉलो नहीं करेगा, इसलिए नॉट. तो आप रीजन के साथ इसे दोगे. ओके नाउ, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर में y लिखा हुआ है,
ये डिनोमिनेटर में y लिखा हुआ है तो आप इसको देखते ही पता कर सकते हो कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में आई थिंक बहुत अच्छे से समझाया, आप उसको देख लीजिएगा। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। नाउ ये हमारा एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसको देखते ही पता चल जा रहा है मल्टीपल वेरिएबल है, और मल्टीपल वेरिएबल है और क्वेश्चन में सिंगल वेरिएबल की बात की गई है, इसका मतलब ये है नॉट पॉलिनोमियल। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन में हमें एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट, बेटा मैंने कॉफिशिएंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ इंट्रोडक्शन में, तो आप उसको जरूर देखिए। तो हम केवल एक्स स्क्वायर पे फोकस करेंगे, केवल एक्स स्क्वायर पे। हमने देखा एक्स स्क्वायर के बगल में जो नंबर है बस उसे लिखना, मीन्स कॉफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल के जस्ट बगल में जो नंबर होता है उसको साइन के साथ जो भी वैल्यू होती है उसको हम लिखते हैं, वही उसका कॉफिशिएंट होता है। एक्स स्क्वायर के बगल में 1 है, ये 1 है कॉफिशिएंट। एक्स स्क्वायर के बगल में -1 है तो ये -1 है। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। सेम एज ये π/2 है और ये यहाँ पे है ही नहीं तो इसलिए हम सपोज कर लेंगे कि 0 के बगल में है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। नाउ अब यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, बेटा आपको यहाँ दो इक्वेशन लिखनी है, एक मोनोमियल से रिलेटेड एक बाइनोमियल से रिलेटेड। तो मोनोमियल मीन्स 1 टर्म होते हैं और आपको पावर 100 के, ये बेटा आप अपने तरीके से भी बना सकते हो, उसमें कोई भी गलती नहीं होगी। ओके, तो मैंने यहाँ पे दो इक्वेशन फॉर्म कर दिया है, कैसे बनाएंगे मोनोमियल एंड बाइनोमियल का, आप अपने तरीके से ही बना सकते हो, अदरवाइज आप यही नोट डाउन कर सकते हो जो कि मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमें क्या करना है, हमें डिग्री लिखना है। बेटा ये कॉन्सेप्ट आपको इस क्वेश्चन के हर पार्ट में लिखनी है, मैंने बस एक जगह लिखा है, आपको हर जगह लिखना है, इसलिए मैंने इसको बॉक्स में कर दिया है। आपको ये स्टेटमेंट हमेशा देना है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ, मीन्स किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल का वही उसकी डिग्री होती है। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करती, इसमें हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी, 3 होगी। ओके, आई होप यू गॉट इट। नाउ यहाँ पे 2 होगी, हाईएस्ट पावर है, यहाँ पे 1 हाईएस्ट पावर है, इसलिए 1 डिग्री होगी। ओके, तो बेटा इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। नाउ अब यहाँ पे 3 के बगल में कुछ नहीं है, तो जैसे मैंने आपको पहले समझाया था, इसके बगल में x की पावर 0 हम मान सकते हैं, इसलिए हमारी पावर क्या डिग्री क्या होगी, 0 होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, मैंने इसे भी इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से समझाया है। बेटा लीनियर पॉलिनोमियल उसे कहते हैं जब हाईएस्ट पावर 1 होती है, मीन्स डिग्री 1 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसे कहते हैं जब हाईएस्ट पावर 2 है, मीन्स डिग्री 2 है। क्यूबिक पॉलिनोमियल इसे कहते हैं जब हाईएस्ट पावर हमारा 3 है, मीन्स डिग्री 3 है। ओके, तो बेटा इसे भी आपको नोट डाउन करना है, इस जो मैंने स्टार मार्क किया दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। नाउ तो अब हमने यहाँ पे इसको कैटेगराइज कर लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप वीडियो के साथ ही नोट्स बनाइए। नाउ बेटा अब 2.1 इतना ही था, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। बेटा कमेंट किया करो, मीन्स आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है या हो सकता है आपको कोई नई टॉपिक का वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो कि हाँ मैम मुझे इस टॉपिक का वीडियो दे दीजिए, तो मैं इस वीडियो को फॉर्म करके अपलोड कर दूंगी। ओके, नाउ मूव टू द एक्सरसाइज 2.2। ओके, नाउ इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ओके, तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है और हमें क्या करनी है, जनरली हमें वैल्यू फाइंड करनी है। इट इज वेरी इजी, आपके पास x की वैल्यू दी है दैट इज 0, आपको क्या करना है, इस 0 को इसमें x की जगह पुट करना है, बट बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है। बट लेकिन आपको क्या, आपको इतना सेंस होना चाहिए कि आपको कैलकुलेशन कैसे करना है। अब बेटा क्लास 9th में आके अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आता है तो थोड़ी सी दिक्कत की बात है। अगर आपको कैलकुलेशन के लिए सेपरेट वीडियो चाहिए, आप चाहते हैं अपनी कैलकुलेशन की स्पीड जो है थोड़ी स्पीड अप हो सके तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि हाँ मैम एक कैलकुलेशन से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दीजिए, तो मुझे भी लगेगा कि कुछ स्टूडेंट को नीड है तो मैं उसको फॉर्म करके अपलोड कर दूंगी। ओके, नाउ x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन दिया है उसे सबसे पहले आपको नोट डाउन करनी है। नोट डाउन करने के बाद जहां x लिखा हुआ है वहां हम 0 पुट करेंगे। ओके, नाउ आप देख सकते हैं मैंने 0 पुट किया है, सॉल्व करने के बाद हमारी ये वैल्यू आई है। ओके, नाउ अब हमारे पास x इज इक्वल टू -1 है, तो हम क्या करेंगे, x की जगह -1 रखेंगे, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ इतना मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप इतनी छोटी कैलकुलेशन कर लोगे।
तो या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप वीडियो के साथ इसको पॉज करके नोट डाउन करते चलिए। नाउ हमारा थर्ड है x इक्वल टू 2, तो हम x की जगह पे 2 पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 5 2 जा 10 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 4 जा 16 हो जाएगा हमारा, ये 3 हो गया। ओके, नाउ मैंने इसको रिमूव कर दिया, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है कि मैं आपको एक इक्वेशन देता हूँ पॉलिनोमियल, उसमें आप P0, P1 और P2 की वैल्यू निकालिए। ओके, तो एक इक्वेशन में आपको P0, P1 और P2 तीनों निकालने हैं। तो पहले मैंने P0 निकाला है, फिर मैंने P1 निकाला है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने क्या निकाला है? P2 निकाला है। ओके, तो 1 बाय 1 आपको करनी है। बेटा कैलकुलेशन करते समय बस ये रूल ध्यान, मतलब इस बात का ध्यान दिया करो, आप प्लस माइनस का कोई मिस्टेक मत किया करो। अगर आपने प्लस माइनस का मिस्टेक किया, मल्टीप्लीकेशन में मिस्टेक किया, तो आपके आंसर जो होते हैं रॉन्ग आते हैं। ओके, तो इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंट में नहीं आना चाहिए जब भी कैलकुलेशन करो। अगर आप बेसिक कैलकुलेशन कर पा रहे हो तो आप बेसिक कैलकुलेशन ही करो। ओके, जरूरी नहीं है कि आप बड़ी बड़ी टेबल्स पढ़ो। अगर आप बेसिक से कर पा रहे हो तो आप बेसिक से ही करो, बट उसको रॉन्ग होने से तो अच्छा ही है कि आप बेसिक से ही कर लो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, PT इक्वल टू, ये हमारी क्या है? 0 1 एंड 2 वैल्यू रखा हमने, इसको फाइंड कर लिया। 2 आया हमारी वैल्यू, 4 आया एंड 4 आया। ओके, आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हो। आप जब भी वीडियो को देखने जाते हो तो आप अपने पास एक नोटबुक और पेन रखा करो। ओके, क्वेश्चन को देखो, पहले सॉल्व करो, उसके बाद देखो आंसर आपके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ओके, ये हमारा थर्ड है, बिल्कुल सेम है जैसे ही करना है। फोर्थ क्वेश्चन हमें बिल्कुल सेम है जैसे करने हैं। और बेटा नोट डाउन, ये एग्जैक्टली मेरा मेन एम है कि आपको कैसे एग्जाम में लिखने हैं, ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखने हैं। अगर आपने लिखा है ऐसे लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आपने एक पैटर्न को फॉलो किया है और अच्छे से किया है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको यहाँ पे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने, मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं बताया है। तो बेटा बेसिकली जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की अगर हम बात करते हैं तो वो एक ऐसी वैल्यू होती है जिसे अगर हम पॉलिनोमियल की इक्वेशन में रखते हैं तो वो वैल्यू को सेटिस्फाई करके आंसर को क्या लगा देगी? जीरो ला देगी। जैसे यहाँ पे x इक्वल टू -1/3, px का अगर पॉलिनोम उसका होगा, क्या होगा? फैक्टर हो सकते हैं, आपको फैक्टर आगे पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है। तो अगर इसको सेटिस्फाई कर दे, सेटिस्फाई इन द सेंस जीरो ला दे इसमें वैल्यू पुट करने पे, तो क्या होगा? ये इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। नाउ अब हमारा सेकेंड है, हमने सेकेंड किया। आप सेकेंड में देख रहे होगे 4 माइनस पाई आया है जो जीरो के इक्वल नहीं है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? नॉट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, ना आपको ऐसे ही एग्जाम में करने हैं। ज्यादा इतना आपको इस कॉन्सेप्ट पे इतना पीएचडी नहीं करना है, जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है उतनी पढ़ो, बट अच्छे से पढ़ो। ओके, नाउ इसको नोट डाउन कर लेना। एंड फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे दो वैल्यू दी हुई है, हमें इन दोनों वैल्यू को पुट करना है एंड सॉल्व करना है। px इक्वल टू एक्स स्क्वायर है हमारी वैल्यू, तो x की वैल्यू आप जीरो रखोगे तो वैल्यू क्या आएगी? वैल्यू जीरो ही आएगी। ठीक है, नोट डाउन कर लो। अब यहाँ पे px की वैल्यू ये दिया है -m/l है, तो हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। m/l आप देख रहे होगे कि x की जगह पे हमने -m/l रखा है। ओके, तो यहाँ पे l और l कैंसिल आउट हो गए हैं, उसके बाद m माइनस m जीरो हो गए हैं, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। सेम एज हमने क्या किया? इसकी वैल्यू को यहाँ रखा है और इसकी वैल्यू को यहाँ रखा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो बेटा मैं यहाँ पे आपको एक चीज समझा दे रही हूँ। यहाँ पे -1 अपॉन, बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होगा रूट वाले में, तो ये इसकी भी पावर है, ये इसकी भी पावर है। ओके, ये कैसे सॉल्व करोगे? -1 का स्क्वायर अपॉन √3 स्क्वायर, तो बेटा -1 का स्क्वायर 1 होगा और ये स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे 3, तो वैल्यू क्या आएगी? 1/3 आएगी। यही हमने 1/3 यहाँ पुट कर दिया है। ओके, आई होप यू गॉट इट। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत अच्छे होने चाहिए, और अच्छे तभी हो सकते हैं जब आप किसी भी चैप्टर को पढ़ो, उसका इंट्रोडक्शन जरूर पढ़ो। ओके, नाउ यहाँ पे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, लेकिन सेकेंड वाला नहीं है क्योंकि 3 आया है आंसर, ये जीरो के इक्वल नहीं है, तो वी कैन नॉट से दैट। ओके, नाउ तो बेटा इसको नोट डाउन कर लेना। जैसे मैं कभी कभी आगे स्लाइड चली जाती हूँ, तो आप पीछे वीडियो को पीछे करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और वहां पे लिख भी सकते हो। ओके, px इक्वल टू 2x प्लस 1
हमारे पास x की वैल्यू 1/2 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह पे पुट करेंगे। अगर ये वैल्यू जो होती है उसको सेटिस्फाई करिए, जैसे यहाँ 2 आंसर आ रहा है तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है, जब 0 आए तभी सेटिस्फाई करेगा, इस बात का ध्यान रखो। यहाँ पे 2 आ रहा है, 0 के अलावा कोई भी चीज आए तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। ओके, यहाँ पे हमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फिर से निकालना है, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा अपोजिट है। इसके पहले आपको इसकी वैल्यू निकालनी होती थी, इसमें पुट करके ये वैल्यू 0 आती थी। इस बार इस वैल्यू से पता करना है कि ये वैल्यू कैसे आएगी। ओके, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करने को दिया जाए तो ये समझ जाओ px इक्वल टू 0 लिखना है। ओके, कोई भी बोल दिया जाए, अगर आपको एक इक्वेशन दे करके पूछ दिया जाए इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, तो उस टाइम पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि px की वैल्यू 0 होगी, बस इतना समझो। ओके, तो px इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x प्लस 5 इक्वल टू 0 करेंगे। तो हमने किया x इक्वल टू -5 आया, मीन्स इस -5 को अगर हम इसमें रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। देखो -5 प्लस 5 क्या होगा, 0 हो जाएगा। ओके, आई होप यू गॉट इट। तो बेटा इसे नोट डाउन कर लो, और एज इट इज आपको अपने एग्जाम में लिखने हैं इसे। आप अपनी क्लास वर्क कॉपी या होमवर्क कॉपी में भी लिख सकते हो अगर जरूरत है तो। नाउ सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा, x माइनस 5 इक्वल टू 0। थर्ड क्वेश्चन भी हमारा ऐसे ही होगा। बेटा इसे नोट डाउन कर लो। बेटा शेयर कर देना वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, आपके क्लासमेट हो या बाहर के कोई फ्रेंड्स हो उन्हें भी शेयर कर देना। ना बिल्कुल सेम टू सेम 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया, इसे भी सॉल्व कर लेंगे। नाउ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, px इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, बिल्कुल ऐसे ही है, सिंपल। px इक्वल टू 0, सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। डी क्या है, डी इधर प्लस है उधर जाकर माइनस हो जाएगा, एंड सी मल्टीप्लाई है, डिवाइड हो जाएगा, तो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएंगे। ओके, नाउ आई थिंक आपका ये एक्सरसाइज 2.2 भी खत्म हो गया है। तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। ओके, एंड कमेंट भी करिए अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या आपको इस वीडियो में आई थिंक कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको समझ